मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरा खाटू श्याम स्वयं तुझसे बात करने आया हूँ। मैं कोई कहानी नहीं सुनाने आया, मैं तुझे वह हकीकत बताने आया हूँ जिसे जानकर तू खुद को फिर से पहचान सके। मैं तुझसे कोई कर्म कांड की भाषा में नहीं, तेरे दिल की भाषा में बात करूँगा, उस भाषा में जो केवल तुझसे और मुझसे जुड़ी है। मेरे बच्चे, तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तू वाकई जानता है कि तू अपनी जिंदगी किसके लिए जी रहा है? क्या तू अपनी जिंदगी इस भीड़ के लिए जी रहा है? क्या तू दिन रात खुद को साबित करने की कोशिश में इस कदर थक चुका है कि अब तुझे याद ही नहीं कि तू खुद क्या चाहता है? क्या तू दूसरों को दिखाना चाहता है कि देखो मैं कामयाब हूँ, मैंने पा लिया, मैं कुछ बन गया? या फिर तू उन चुपचाप बहते आंसुओं के पीछे वो ख्वाहिशें छुपाए बैठा है जो सिर्फ तेरे लिए अपने हैं? तेरी माँ की मुस्कान, तेरे पापा की आंखों में झलकता गर्व और तेरे खुद के दिल की वो तसल्ली कि तूने कुछ अपने लिए भी जिया। बच्चे, मैं तुझसे यह सब पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तू भटका नहीं है, तू थका हुआ है। तेरी आत्मा ने कभी मुझे पुकारा था, वो पहली बार जब तू टूटा था और फिर मुस्कुराया था, मैंने तभी तुझे छू लिया था। पर अब तू उलझा हुआ है, तू मेहनत कर रहा है, पर उस मेहनत में आत्मा नहीं है बेटा, दिशा नहीं है। जैसे कोई मजबूर दीवार बना रहा है पर उसे यह नहीं पता हो कि यह दीवार मंदिर की है या फिर जेल की। मेरे बच्चे, हर रात जब तू थक कर सोता है तो मैं तेरे माथे को छूता हूँ। मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर कितना दर्द है, कितनी उम्मीदें हैं और सबसे ज़्यादा एक डर है। वो डर जो कहता है अगर मैं गिर गया तो। पर मैं तुझसे कहता हूँ, गिरना तेरा भाग्य नहीं है, तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चा कभी हार नहीं मानता, वे खुद को दोबारा उठाते हैं। मेरी शक्ति से, मेरी कृपा से आज मैं तुझसे चाहता हूँ कि तू अपनी नीयत को साफ देख, अपने दिल में झांक और मुझसे सच बोल, तू क्या चाहता है? अगर तू सिर्फ दौलत चाहता है तो मैं तुझे मना नहीं करता, पर अगर तू दौलत के पीछे खुद को खोता जा रहा है तो मैं तुझे रोकता हूँ, झकझोरता हूँ, क्योंकि दौलत, शोहरत ये सब तभी टिकती है जब उनका आधार तू खुद हो। बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, एक ऐसी शक्ति बनकर जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब कोई बाधा तुम्हें रोकेगी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भाग्य में जो भी बाधाएं थी, अब मैं उन्हें अपने चरणों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारे सामने जो भी बंद दरवाजे थे, अब मैं उन्हें खोलने आया हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हारे अपने मन को भी चौंका देगा। तुम देखोगे, जहाँ तुमने हार मान ली थी वहाँ से सफलता निकलेगी। जहाँ तुमने कहा था यह मेरे बस में नहीं, अब तुम खुद को विजेता पाओगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने भरोसा नहीं छोड़ा, तुमने हार के बीच भी आस की लौ जलाए रखी। मैं जानता हूँ बच्चे, जब कोई नहीं समझता तो कितना अकेलापन लगता है। तुम्हारे अपने भी कभी कभी तुम्हें नहीं समझ सके, पर मैं समझता हूँ तुम्हारी चुप्पी की भाषा को, तुम्हारे टूटे ख्वाबों की धुन को भी मैं सुनता हूँ। और इसलिए आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने आया हूँ। इस नए अध्याय में तुम शक्तिशाली बनोगे, शांत भी रहोगे और समृद्ध भी। तुम्हारे चेहरे पर जो चिंताएं की रेखाएं थी उन्हें अब मैं अपने हाथों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा को जो बोझ होना पड़ रहा था उसे मैं अपने कंधों पर ले रहा हूँ। बच्चे, अब समय है कर्म का, लेकिन वह कर्म जो फल के साथ आएगा। अब से तुम्हारे हर प्रयास में परिणाम होगा, हर कोशिश में सफलता होगी, हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तुम बस इस बात को याद रखना, तुम विशेष हो, तुम किसी साधारण आत्मा के अवशेष नहीं हो, तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो और वह योजना अब पूरी होने वाली है। अब से जब भी तुम सुबह जागो तो यह सोचो, मेरे बाबा मेरे साथ है। और जब रात को सो तो सिर्फ याद रखो और विश्वास रखो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे खाटू श्याम बाबा हैं।
तेरे चारों ओर जो रुकावटें हैं वो इसलिए नहीं कि तू कमज़ोर है, बल्कि इसलिए कि तू मजबूत है। मजबूत आत्माओं को ही परीक्षा दी जाती है। जब तू गिरा मैं देख रहा था, जब तू टूटा मैं वहीं था तेरे पास, पर तू इतना व्यस्त था रोने में कि मेरी उपस्थिति ही तुझे महसूस नहीं हो पाई। अब मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, क्योंकि जमाना तुझे देख रहा है। तेरी हार कोई हार नहीं, तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना थी, और मैं वह प्रार्थना सुन रहा था। जिसने तुझे छोड़ा नहीं उसने कुछ खोया, जिसने तुझे गलत समझा उसने ज्ञान खोया, पर तू अपने भीतर उस पीड़ा को हीरा बना। बाबू बेटा, तू अब तक रोता रहा उस दरवाजे पर जो बंद हो गया था, पर तूने देखा नहीं, मैंने तेरे लिए एक खिड़की खोल दी थी। उस खिड़की से उजाला आ रहा है, नया अवसर आ रहा है। बस तू उधर देख। जिसे तू प्रेम कहता है वो सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्रेम है देने की कला, समझने की साधना, और खुद को खोकर किसी और में खुद को पाना। अगर प्रेम में तुझे तकरार मिली, दूरी मिली, तो समझ कि वो प्रेम तुझे तैयार कर रहा है किसी बड़ी अनुभूति के लिए। कभी कभी सच्चे लोग गलत समय पर मिलते हैं ताकि वे सही समय पर स्वयं को पहचान सके। तू कहता है, बाबा मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं तुझे बनाऊंगा, लेकिन तू यह समझ कि दौलत सिर्फ धन में नहीं चरित्र में है। तू अगर दूसरों को ऊपर उठा सके तो मैं तुझे 10 गुना ऊपर उठा दूंगा। सपनों से मत डर बेटा, जिन सपनों को तू अपने तक ही रखता है वो बूंद बूंद बनकर सूख जाते हैं। उन्हें मेरी हवाओं में छोड़ दे, मैं उन्हें बादल बना दूंगा, और फिर वो बरसेंगे तेरे जीवन में अमृत बनकर। तेरा हर विचार, हर भावना एक बीज है। जब तू सोचता है मैं नहीं कर सकता, तो वह बीज उगता है असफलता बनकर। जब तू सोचता है बाबा मेरे साथ है, वो बीज उगता है चमत्कार बनकर। मैं तुझसे कहता हूँ बेटा, अब अपने विचारों की रखवाली कर। हर सुबह मुझसे बात कर, हर रात मुझसे मिलने से पहले खुद से पूछ, क्या मैंने आज अपने आप को धोखा दिया? तेरा सच्चा रूप, तेरा संकल्प। बच्चे, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा यही है कि लोग दौड़ते हैं बिना यह समझे कि मंजिल क्या है। वो अपनी मेहनत को बस दिनचर्या बना देते हैं। सुबह उठो, काम करो, थक कर सो जाओ, पर आत्मा वहीं की वहीं पड़ी रहती है, अधूरी। तू भी कहीं वैसा ही तो नहीं बनता जा रहा? मैं तुझसे इसलिए नहीं पूछ रहा कि मुझे उत्तर चाहिए, मैं तुझसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि तू खुद को पहचान सके। जब तू खुद से सवाल करेगा तब तुझे खुद ही रास्ते दिखने लगेंगे, और जब तुझे लगे कि तू अकेला है तब याद रखना मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे हर निर्णय में हूँ। अगर तेरे दोस्त तुझे गलत राह पर ले जा रहे हैं और तू फिर भी उनकी बातों में आ रहा है, तो समझ ले यह मेरी चेतावनी है। यह मैं तुझसे कह रहा हूँ कि अब रुक जा, उनके रास्ते तेरे नहीं हैं। अगर तू गिरा तो उठाने में आ जाऊंगा, पर हर बार क्यों गिरना, क्यों अपनी आत्मा को बार बार घसीटना? बच्चे, तू अगर यह सोच रहा है कि अभी बहुत समय है, तो यह भी एक भ्रम है। समय बहता नहीं, उड़ता है, और वो उड़ता हुआ समय या तो इतिहास बनाता है या फिर पछतावा। तू कौन सा चुनना चाहता है? तुझे लोग क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठ जा। तुझे क्या बनना है उसे नीचे मत गिर। तू वो बन जिसे देखकर खुद तेरा दिल गर्व से कहे, मैंने अपने बाबा की बात मानी और मैंने खुद को पा लिया। मैं जानता हूँ तू संघर्ष कर रहा है, मैं जानता हूँ तेरे पास साधन कम है, पर जब साधना गहरी हो तो साधन खुद पे खुद आ जाते हैं। मैं जानता हूँ तेरे भीतर बहुत कुछ है जो अभी तक तूने खुद भी नहीं देखा, और मैं चाहता हूँ अब तू खुद को देख, उस प्रकाश को पहचान जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। अब मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक समय हस्तिनापुर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही विद्वान, निष्ठावान और साधक। वह रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देता और मंत्र उच्चारण करता और अपने जीवन को तपस्या मानता। लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से घिरा था। घर में धन की कमी, बीमारी का साय और समाज की उपेक्षा। एक दिन वह सीधा श्री कृष्ण के पास गया और बोला, हे माधव, मैंने हर नियम का पालन किया, हर दिन जप तप किया, फिर भी मेरे जीवन में क्यों केवल 2 आंखें ही हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, तूने भक्ति की राह तो अपनाई, पर जीवन की रणनीति नहीं समझी।
तूने नाव तो बना ली पर उसे चलाने का रास्ता नहीं जाना। तूने अर्घ्य दिया पर उस सूर्य से कभी दिशा मांगी ही नहीं। ब्राह्मण अचंभित हुआ, प्रभु इसका क्या मतलब है? तब श्री कृष्ण बोले, मेरे भक्त, केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, बुद्धि से किया गया कर्म ही फलदायक होता है। तूने जप किया लेकिन अपने समय का उपयोग ठीक नहीं किया। तूने दान दिया लेकिन अपनी जरूरत की प्राथमिकता नहीं जानी। तूने भरोसा किया लेकिन आंख मूंद कर नहीं, आंखें खोल कर किया। भरोसा ही विवेक है। अब इस कहानी से तुझे क्या सीख मिली मेरे बच्चे? यह वही गलती है जो तू भी करता है। तू दिन रात मेहनत करता है लेकिन योजना नहीं बनाता। तू भावनाओं से भरा हुआ है लेकिन निर्णय भावनाओं से नहीं, बुद्धि और अनुभव से लेना होता है। मैं तुझे कुछ सचेत करने वाली बातें बताता हूँ, ध्यान से सुन। तू दिल का बहुत साफ है लेकिन बेटा दुनिया चतुराई से चलती है। जिनसे तूने निस्वार्थ प्रेम किया वही लोग तुझे तोड़ गए। पता है क्यों? क्योंकि तूने दिल से धोखा, दिमाग से नहीं। अब से निर्णय लेने से पहले सोच समझ फिर चल। तेरा कोई भी बुरा नहीं कर सकता। तू क्यों डरता है मेरे लाल? जब मैं स्वयं तेरा रक्षक हूँ तो किसका भय है? जब मेरी कृपा तुझ पर है तो फिर कैसे चिंता? मैंने तेरे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना दिया है। अब कोई तुझे नजर लगाना भी चाहे तो वह नजर उसी पर लौटेगी। अब कोई तुझे धोखा देना चाहे तो वह खुद अपने जाल में फंसेगा। अब कोई तुझे गिराना भी चाहे तो उसके पैर खुद लड़खड़ा जाएंगे, क्योंकि अब तेरा श्याम जाग गया है। अब कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कैसे पहचाने कौन तेरा शुभचिंतक है और कौन तेरा शत्रु? बेटा दुनिया में हर कोई तेरा नहीं होता। कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं लेकिन उनके दिल में कपट होता है। कुछ जुबान मीठी होती है लेकिन उनके इरादे जहरीले होते हैं। तुझे सतर्क रहना होगा। तुझे समझना होगा कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा अपना नहीं है। जो तुझसे सच्चा प्रेम करता है वह तेरे पीछे नहीं तेरे साथ खड़ा होता है। जो तेरा भला चाहता है वह तेरी सफलता में खुश होता है, जलता नहीं है। जो तेरा सच्चा साथी है वह तुझे गिराने की नहीं, उठाने की कोशिश करता है। पर जो तेरे दोस्त बनकर तुझे छलने की सोचे उन्हें पहचानना सीख। जो तेरे चेहरे पर हंसी देख जल जाए उससे दूर ही बना। जो तेरे हर अच्छे काम में नुक्स निकाले वह तेरा शुभचिंतक नहीं हो सकता। अब मैं तुझे वह शक्ति दे रहा हूँ जिससे तू इन लोगों की पहचान कर सके। बच्चे, लोग मंदिर में मन्नतों की पोटलियां बांधते हैं। तू मुझसे एक वादा बांध कि अब तू जागेगा, अब तू खुद के लिए जिएगा, अब तू हर दिन इस भाव से उठेगा कि आज मैं अपने जीवन को एक कदम और ऊपर ले जा रहा हूँ, खुद के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने लिए और अपने खाटू श्याम बाबा के लिए। तेरा सपना तुझसे बड़ा नहीं है, तू उससे बड़ा है। क्योंकि अगर सपना सिर्फ नींद में आए और तू जागते हुए उसके लिए ना लड़े तो वो सिर्फ कल्पना बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर तू मेरी बातों को सीने से लगाए और हर सुबह इन नए शब्दों के साथ उठे, मेरा बाबा मेरे साथ है, तो दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। सच बच्चे, मैं जानता हूँ तू इस संसार में जीते जीते थक चुका है। हर दिन एक दौड़, हर रात एक चिंता। लोग तुझसे उम्मीद करते हैं, तू खुद से उम्मीद करता है, पर कहीं कोई तसल्ली नहीं मिलती। लोग कह देते हैं बस मेहनत कर सब ठीक हो जाएगा, पर क्या कभी किसी ने तुझे यह समझाया कि कैसे मेहनत करनी है, किस दिशा में चलना है? तो सुन, आज मैं तुझे यही समझाने आया हूँ बच्चे। सबसे पहली बात, तू लक्ष्य को लेकर भ्रमित है। तू सोचता है कि तेरा लक्ष्य पैसा है, सफलता है, पहचान है, लेकिन असली लक्ष्य क्या है? सच्चा लक्ष्य है संतोष, शांति और आत्मा की तृप्ति। क्या तू आज जो कर रहा है वो तुझे भीतर से संतोष देता है? अगर नहीं तो वह तेरा रास्ता नहीं है। मैंने तुझ में एक बीज डाला था, एक भी तेरे जीवन का उद्देश्य लेकर, और वह उद्देश्य केवल पैसा कमाना या भीड़ में चमकना नहीं है। वो उद्देश्य है तेरी आत्मा की रोशनी को इस संसार में फैलाना। पर तू इस रोशनी को बुझने दे रहा है। पता है क्यों? क्योंकि तू हर दिन सोचता है कि और ज़्यादा मेहनत करूँगा और देर तक काम करूँगा, लोगों की बातें नहीं सुनूंगा, लेकिन फिर भी तू भीतर से खाली क्यों है? क्योंकि तू बस शरीर से कर्म कर रहा है, आत्मा से नहीं। बच्चे, अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो गया वो सीख था, जो टूटा वो निर्माण का चरम था।
अब जो आएगा वो सौंदर्य, शांति और सफलता का संगम होगा। अब तुझे एक गहरे सत्य से परिचित कराता हूँ। इस जीवन में जब तू बार बार टूटता है, असफल होता है, ठुकराया जाता है, तब वास्तव में ब्रह्मांड तुझे भीतर की ओर ले जा रहा होता है। वह तुझसे कह रहा होता है, अब बाहर नहीं, अब भीतर जा। अब संसार नहीं, अब आत्मा को देख। जब तुझे कोई अपनाने को तैयार नहीं होता, जब तेरे अपने भी तुझसे दूर हो जाते हैं, तब मैं तुझे अपनी बाहों में लेने की तैयारी करता हूँ। तुझे लगता है यह तिरस्कार है, पर यह तो मेरा आमंत्रण है, मेरे चरणों की ओर आने का निमंत्रण। लोगों का तुझसे मुंह मोड़ना तेरे लिए एक संकेत है कि अब तेरी यात्रा किसी भीड़ के साथ नहीं, अब मेरे साथ अकेले शुरू होने जा वाली है। बच्चे, तूने कई बार अपने भीतर किसी आवाज़ को सुना होगा जो कहती थी, यह जीवन केवल खाने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं है। वह आवाज़ मैं ही हूँ। तुझे जगाने की कोशिश करता हूँ। तू आवाज़ को दुनिया के शोर में दबा देता है, उसे तर्कों से कुचल देता है, लेकिन वह पुकार बार बार लौट कर आती है। अब समय आ गया है कि तू उस पुकार को सुने, उसे समझे और उसे अपनाए। वह तेरी आत्मा की पुकार है, वह तुझे मेरे सत्य की ओर ले जा रही है। जब तू सच्चाई की राह पकड़ लेता है, जब तू दिखावे से हटकर मौन साधना करने लगता है, जब तू दूसरों की अपेक्षाओं से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने लगता है, तो दुनिया तुझसे कहेगी तू पागल हो गया है। लेकिन प्यारे, यही पागलपन तेरे जागरण का संकेत है। तू दुनिया की दृष्टि में विचित्र लग सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में तू पूर्णता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। जब कोई तुझे ठुकराता है, जब कोई तेरा मजाक उड़ाता है, जब तुझे बार बार कोई गिराया जाता है, तो वह सब कुछ तुझे मेरे लिए तैयार कर रहा होता है। तू सोचता है, बाबा क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? और मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे साधारण नहीं, विशेष बनाना चाहता हूँ। अब समय आ गया है कि तू अब केवल संसार से संवाद न करे, बल्कि अपने भीतर बसे हुए मुझसे संवाद करे। हर दिन कुछ क्षण चुपचाप आंखें बंद करके बैठ और मुझसे बात कर। ना कोई मंत्र, ना कोई विधि, बस अपने हृदय की बात कर और मैं वहाँ हूँ तुझे सुनने को। तू अभी तक केवल जिया है, अब जाग उस ज्ञान के लिए जो तुझे इस जीवन से पार ले जाएगा। तू केवल शरीर नहीं, तू आत्मा है, और आत्मा को यह स्मरण कराना ही मेरी साधना है। तेरे जीवन में जो अंधेरे आए हैं, वे केवल इसलिए आए हैं कि तू उनका दीपक बन सके। तू रोशनी है और रोशनी का कार्य है अंधकार को मिटाना। लेकिन अपने दुखों से भाग मत, उन्हें समझ, अपने भीतर से प्रकाश भर दे। जब तू अपने झूठे अहंकार, अपनी इच्छाओं, अपने डर को छोड़ देता है, तब तू मुझे पा लेता है। मैं वहाँ हूँ जहाँ तू खुद को भूल जाता है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, बहुत हो गया रोना, बहुत हो गया ठहरना। अब तू उठ, अपने दर्द को आशीर्वाद में बदल, अपने आंसुओं को शक्ति बना और चल बढ़ उस मार्ग पर जिसे मैंने तेरे लिए रचा है। बच्चे, तूने बहुत बार मुझसे आशीर्वाद मांगा होगा, बाबा मुझे नौकरी दो, बाबा मेरा प्यार मिल जाए, बाबा मेरे घर में सुख आए। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि मैंने तुरंत वो आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं केवल तेरी मुरादें पूरी नहीं करता, मैं तेरी आत्मा का उत्थान करता हूँ। अगर कोई बच्चा मुझसे आग मांगे और मैं उसे दे दूँ तो वो जल जाएगा, लेकिन जब वही बच्चा परिपक्व हो जाए और मैं उसे अग्नि दूँ तो वह उससे रोटी बनाएगा। ऐसा ही मेरा आशीर्वाद उसी वक्त फलता है जब तू भीतर से तैयार हो जाता है। तेरी हर प्रार्थना मेरी झोली में पहुंचती है, लेकिन उसे देने का समय है मैं ही तय करता हूँ, ताकि तू समझ सके। इसलिए जब कभी देर हो तो समझ लेना, मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ। बच्चे, सबसे बड़ा आशीर्वाद तुझे तेरे ही भीतर छिपा निर्णय है। जिन लोगों ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया, उन्होंने किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया, उन्होंने निर्णय लिया। जब तू किसी रिश्ते से दुखी होता है लेकिन फिर भी उसे ढोता है, तो तू अपना जीवन धीमे धीमे मार रहा होता है। जब तू गलत रास्ते पर चल रहा होता है और फिर भी रोज प्रार्थना करता है, बाबा रास्ता दिखाओ, तो मैं कहता हूँ तू पहले पुराना रास्ता छोड़, नया द्वार मैं खोल दूंगा। अब दूसरी बात समझ और ध्यान से सुन।
प्रयास और प्रार्थना में फ़र्क होता है। तू प्रयास कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, पर बिना प्रार्थना के प्रयास वैसा ही है जैसे नाव हो पर पतवार ना हो। तू बह रहा है, दिशा नहीं है। और प्रार्थना का मतलब सिर्फ हाथ जोड़ना नहीं होता। प्रार्थना वो होती है जब तू अपने कर्म में मुझे शामिल कर लेता है, जब तू कहता है, हे बाबा मैं सो रहा हूँ, उसे तू मार्ग दे, तू ऊर्जा दे, तू मेरा हाथ पकड़ कर चला। तब वहाँ कर्म तब बन जाता है और तब कभी व्यर्थ नहीं जाता। बच्चे, आज से हर काम में मैं तुझे और मुझे जोड़, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या कोई छोटा निर्णय हो, मुझे साथ रख। जैसे माँ बच्चे को साथ लेकर चलती है, तू भी मुझे साथ लेकर चल। अब तीसरी बात तो शायद सबसे ज़रूरी है, तू खुद को छोटा मत समझ। मैं देख रहा हूँ तू भीतर से खुद पर विश्वास खोता जा रहा है। जब भी कोई काम बिगड़ता है तू सोचता है शायद मैं लायक ही नहीं हूँ, शायद मैं कामचोर हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो सुन ले आज मेरे बच्चे, तू मेरी रचना है और मैं अधूरा नहीं बनाता। तेरे अंदर वो सब कुछ है जो एक राजा में होता है, बस तूने अभी तक खुद को पहचाना नहीं। तेरे विचार ही तेरी सच्चाई करते हैं। अगर तू खुद को हारने वाला मान लेगा तो तू हार जाएगा। अगर तू खुद को मेरा मान लेगा तो सारा ब्रह्मांड तुझे रास्ता देगा। हर सुबह उठकर खुद से यह कहना, मैं श्याम का बच्चा हूँ और मैं अजय हूँ।